वेलकम टू एमएस क्लासेस। मैं के आर जाट लेके आया हूँ आप लोगों के लिए भूगोल की एक स्पेशल क्लास है। जैसे कि कक्षा 12th की मानव भूगोल के अंदर अपन चल रही थी, क्वेश्चन क्वेश्चन आंसरों की एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने लेसन फर्स्ट कर लिया था, लेसन नंबर सेकंड कर रहे हैं अपन, जिसमें आज पढ़ेंगे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी मैप वगैरह पढ़ाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जो क्वेश्चन आंसर की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि कोरोना काल है, एग्जाम नहीं लगेगी, कुछ बच्चों में ऐसी अफवाहें चल रही है, तो इन अफवाहों पर ध्यान ना दें और कम से कम 8 से 10 घंटे अपनी स्टडी को रेगुलर रखें, क्योंकि अपना लक्ष्य इस बार कितना है, इस बार 95 प्लस पार। अगर आप ये चाहो कि 1 बाय 1 टॉपिक वाइज अपने पूरी डिटेल से, तो इतना टाइम नहीं रहे, उससे पहले आप लोगों की एग्जाम लग जाएगी। अब तो इस समय केवल रिवीजन चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है या जो टॉपिक है उन्हीं के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बाकी सिलेबस है आपके स्कूलों में करवा दिया होगा। फिर भी अगर किसी टॉपिक में, किसी पार्ट में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर डालें। आपकी कमेंट देख करके हम उस पार्ट को दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन चलेंगे, लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें आज अपन पढ़ेंगे जैसे कयाक। कयाक क्या है, तो अपन पढ़ेंगे। प्रश्न आ जाता है सीधा, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि कयाक क्या है, सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कयाक क्या है। तो जो एस्किमो जनजाति है, एस्किमो जनजाति जो अपने उत्तरी ध्रुव के पास में मानी यूरेशिया क्षेत्र में इनमें जो रहती हैं, ठीक है, उन्हें एस्किमो जनजाति कहते हैं। उनके द्वारा जो मछलियों का शिकार करने के लिए जो नाव काम में लेते हैं उसे कहते हैं कयाक। एस्किमो जनजाति के द्वारा शिकार करने के लिए जो नाव काम में ली जाती है उसे कयाक कहते हैं। याद हो गया होगा आप लोगों को कयाक का संबंध किससे है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कयाक का संबंध किससे है, तो एस्किमो से। कयाक का संबंध किससे है, एस्किमो से। और ये क्या है, एक प्रकार की नाव है जो एस्किमो जनजाति के लोग शिकार के लिए, मानी सील मछली का इनका जो शिकार करते हैं उसके लिए ये काम में लेते हैं। अब बात करते हैं, कुछ प्रजातियां होती हैं तो कुछ जनजातियां होती है। जनजातियां अलग चीज होती है, प्रजातियां अलग चीज होती है, ठीक है। एक प्रजाति में कई जनजातियां हो सकती है, लेकिन एक जनजाति में कई प्रजातियां नहीं हो सकती। याद रखना, एक प्रजाति में कई जनजातियां हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से 3 प्रजातियां मानी गई है, काकेसाइड, मंगोलाइड और निग्रोइड। मानी निग्रेटो, मंगोल और काकेसाइड, ठीक है। 3 महत्वपूर्ण प्रजातियां मानी गई है, जिनमें प्रश्न अपने से पूछा गया है बुशमैन जनजाति का संबंध। बुशमैन क्या है कि जनजाति है, तो बुशमैन जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है, प्रजाति, ठीक है, किस प्रजाति से है। तो अपना सही आंसर क्या होगा, निग्रेटो। सही आंसर क्या होगा, निग्रेटो। ऐसे ही प्रश्न पूछ ले कि एस्किमो जनजाति, ये एस्किमो क्या है, जनजाति, जनजाति, ठीक है। और इधर क्या है, ये प्रजाति, ये क्या है, प्रजाति। याद रखना, प्रजाति बड़ी होती है, उसके अंदर कई प्रकार की जनजातियां समाविष्ट होती हैं। तो एस्किमो का संबंध किससे है, मंगोल प्रजाति से है, ठीक है। और एस्किमो की बात करें तो एक शब्द दे रखा है अपने सामने, माउपाक। कि माउपाक का अर्थ क्या होता है। हो सकता है ये आपके लिए लघुतरात्मक क्वेश्चन पूछ ले, अति लघुतरात्मक वाले में पूछ ले, सॉरी लघुतरात्मक नहीं, अति लघुतरात्मक वाले में पूछा जा सकता है, या हो सकता है वस्तुनिष्ठ वाले जो सवाल करवाए जाते हैं, या जो इस बार बोर्ड की एग्जाम में जो 10 वस्तुनिष्ठ सवाल आएंगे, हो सकता है उनमें आपको पूछ ले, या 1 नंबर का लघुतरात्मक पूछा जा सकता है। तो प्रश्न पूछ लिया कि माउपाक का क्या अर्थ है, या माउपाक क्या है। तो माउपाक का शाब्दिक अर्थ तो क्या होता है, प्रतीक्षा करना। माउपाक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, प्रतीक्षा करना, ठीक है। अब देखो, एस्किमो जनजाति के द्वारा शीतकाल में, एस्किमो याद रख, इसको ऐसे याद रखना, एस्किमो जनजाति के द्वारा शीतकाल में जो शिकार करने की जो विधि होती है उसे माउपाक कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक विधि और होती है इनकी, जिसको कहते हैं इतुरपाक। मैंने यहां लिख रखा है इतुरपाक। इतुरपाक में क्या होता है
कि बर्फ की ऊपरी परत को तोड़ करके दो छिद्र बना दिए जाते हैं, जिसमें एक में मछलियों के दाना वगैरह घास वगैरह वो जो डाला जाता है जिनको मछलियां खाती हैं। तो जैसे ही मछलियां खाने के लिए आएगी तो एस्किमो जनजाति के पास में एक भाला होता है जिसे कहते हैं हार्पून। जिसे क्या कहते हैं? हार्पून। ये भाला होता है, एक प्रकार का ये हथियार है एस्किमो जनजाति का। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है हार्पून का संबंध किससे है? एस्किमो जनजाति से है। तो जैसे ही मछली चारा लेने के लिए अर्थात अपना दाना पानी खाने के लिए जैसे आएगी तो ये हार्पून भाले से उसका क्या कर लेते हैं? शिकार कर लेते हैं। इसके आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। विश्व का सबसे बड़ा जनजाति है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे प्रजाति नहीं पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जनजाति समूह कौन सा है? तो अपने यहाँ पाई जाती है गौंड जनजाति। कौन सी जनजाति पाई जाती है? गौंड जनजाति। अपने जैसे संपूर्ण विश्व के जो स्थल खंड है उन्हें दो भागों में बांटा गया था या बटे हुए थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ठीक है, माने उत्तर के जो थे उन्हें अंगारा लैंड कहा गया, दक्षिण के जो थे उन्हें गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड इसी गौड़ जनजाति के कारण दक्षिण के जो भूखंड थे, जो 33 सागर के जो दक्षिण के जो भूखंड थे उन्हें गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा था? गौंड। इसी के नाम पे क्या है? 33 सागर के दक्षिणी वाले स्थल खंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। आगे देखते हैं, इसी जनजाति में, इसी गौड़ जनजाति में एक प्रथा पाई जाती जिसे कहते हैं कबाड़ी प्रथा। जिसे क्या कहते हैं? कबाड़ी प्रथा। कबाड़ी प्रथा में क्या होता है कि गौड़ जनजाति के जो गरीब लोग होते हैं ये क्या करते हैं? किसी सेठ साहूकार महाजन से क्या कर लेते हैं? ये कर्ज ले लेते हैं, और ये कर्ज लेते हैं और ब्याज पे ब्याज लगता रहता है, ब्याज पे ब्याज लगता रहता है, और इनका कर्ज कई पीढ़ियों तक नहीं चुकाया जा सकता था। पीढ़ी दर पीढ़ी इनके कर्ज को चुकाने की क्या होती है? प्रथा होती है, जिसे क्या कहते हैं? कबाड़ी प्रथा कहते हैं। फिर बात करते हैं, दो नए शब्द हैं अपने सामने। दो नए शब्द हैं, एक है दजिया और एक है चीमाता। एक है दजिया और एक है चीमाता। चीमाता और दजिया भील जनजाति के द्वारा, इसको ऐसे याद रखना, प्रश्न पूछेगा चीमाता क्या है, दजिया क्या है, या प्रश्न पूछ लेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं। तो याद रखना, या ऐसे पूछ लेगा चीमाता का संबंध किस जनजाति से है। ये भी प्रश्न, 3-4 प्रश्न बनते हैं इन शब्दों में से। तो याद रखना, भील जनजाति के द्वारा जो पहाड़ी क्षेत्रों पे, इसका संबंध किसे रहेगा? पहाड़ी। ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्रों पे जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं चीमाता कहते हैं, और जो मैदानों में जो कृषि की जाती है, मैदानी भागों में जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं दजिया। उसे क्या कहते हैं? दजिया कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं एक बार कि भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली कृषि चीमाता होती है, और मैदानी भागों में की जाने वाली कृषि दजिया कहलाती है। फिर इसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है त्यामा। त्यामा क्या है? त्यामा क्या होता है? तो याद रखना, जैसे अफ्रीका में शुष्क मरुस्थल वगैरह, जो कालाहारी मरुस्थल वगैरह है, इन क्षेत्रों का ये शब्द है। तो याद रखना, शुष्क क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक प्रकार का तरबूज होता है जिसको मानी मानव और जानवर, मानी पशु जगत और मानवीय जगत दोनों के लिए लाभकारी होता है प्यास बुझाने के लिए। तो ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है? शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। शुष्क मरुस्थलों में पाए जाने वाला एक प्रकार का तरबूज है जिसे क्या कहते हैं? त्यामा कहते हैं, जो प्यास बुझाने के काम आता है। अगली बात करते हैं बेणेश्वर की, कि बेणेश्वर का मेला किनका होता है? भीलों का होता है। कब लगता है ये? जनवरी फरवरी में लगता है। अब बात करें बेणेश्वर का मेला कहाँ पर लगता है, किन नदियों के संगम पर लगता है। तो याद रखना, अपने राजस्थान के डूंगरपुर में नवातपुरा गांव है, आसपुर तहसील है, और जिला मैंने बता दिया डूंगरपुर, और स्टेट है राजस्थान। इसके अंदर भीलों का एक मेला लगता है माघ मास की पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ मास की पूर्णिमा को लगता है बेणेश्वर नामक स्थान पर, अपने सर्दियों के दिनों में, मानी जनवरी और फरवरी में। अब इस मेले की थोड़ी सी मैं विशेषता बता दूं कि भील जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन इसी मेले में करते हैं, और इसी मेले में अपना जीवन साथी भी चुनते हैं। ठीक है, तो माघ मास की पूर्णिमा को अपने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवातपुरा गांव, आसपुर तहसील के अंदर ये मेला लगता है। सोम, माही और जाखम, याद रखना, सोम, माही और जाखम तीनों नदियों का जो संगम होता है, उसी संगम पर ये मेला
लगता है। अगला क्वेश्चन है दीपा कृषि क्या है, मान दीपा कृषि का संबंध किससे है, तो दीपा एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। तो याद रखना दीपा क्या है, एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि का प्रकार है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है स्थानांतरित कृषि क्या होती है, तो याद रखना जंगलों को जला करके 3 से 4 वर्षों तक वहां पे खेती की जाती है। खेती इस प्रकार करते हैं कि जैसे जंगलों को जला दिया, जंगलों के जलने के बाद जो राख होती है वो राख है जमीन को उपजाऊ बनाने का कार्य करती है। ये उसमें बीज बिखेर देते हैं और अपने पालतू पशुओं को इधर उधर दौड़ाते हैं ताकि वो बीज जमीन में मिल जाता है और बरसात से वो फसल फल फूल जाती है। 3-4 साल तक यही कार्यक्रम चलता रहता है उनका। उसके बाद वो जमीन अनुपजाऊ हो जाती है। उस जमीन को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर जाकर जंगलों को जलाएंगे और इसी प्रक्रिया द्वारा खेती करेंगे। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं और स्थानांतरित कृषि का ही एक प्रकार दीपा कृषि भी है। एक ऐसी जनजाति है गौड़ जनजाति जिनके आवास मानी जिनके घरों के अंदर पूजा घर अनिवार्य रूप से होता है। पूजा घर क्या होता है, अनिवार्य रूप से होता है, अर्थात ये अंधविश्वासी होते हैं। पूजा पाठ में इनमें अधिक विश्वास रखने वाले होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। कयाक एस्किमो जनजाति की नाव होती है। बुशमैन का संबंध निग्रेडो प्रजाति से होता है। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से होता है। माउपा का क्या होता है, प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो इस शीतकाल के अंदर शिकार करने की विधि है जो एस्किमो के द्वारा की जाती है। एक दूसरी विधि तुरपाक होती है जिसमें 2 छिद्र बने होते हैं और हार्पून नामक भाले से सील मछली का शिकार कर दिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गौड़ जनजाति। कबाड़ी प्रथा का संबंध किससे है, गौड़ जनजाति से। भीलों द्वारा चिमाता अर्थात पहाड़ी क्षेत्रों पे की जाने वाली कृषि चिमाता होती है और मैदानों पे जो कृषि की जाती है उसे दजिया कहते हैं। ट्यामा क्या होता है, शुष्क प्रदेशों में पाए जाने वाला एक तरबूज होता है जो प्यास बुझाने के काम आता है। बेणेश्वर का मेला अपने राजस्थान के डूंगरपुर जिले के नवातपुरा गांव में लगता है। ठीक है, और जनवरी फरवरी में लगता है ये माघ मास की पूर्णिमा को। दीपा क्या स्थानांतरित कृषि का एक प्रकार है और गौड़ जनजाति के घरों में माने आवास में पूजा घर अनिवार्य रूप से होता है। इसके आगे की बात करें अपन तो भीलों के जो बाण होते हैं, भीलों के बाण 2 प्रकार के होते हैं। भीलों के बाण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हरियो और दूसरो रोप दो, मानी हरियो और रोप दो, 2 प्रकार के बाण होते हैं भीलों के। और इनका जो रणघोष होता है, जब ये लड़ाई युद्ध में जाते हैं, किसी से लड़ने के लिए जाते हैं, अपन तो कोई युद्ध में जाए या किसी देवी देवता के ज्यादा जयकारे बुलाते हुए जाते हैं। प्राचीन काल में जैसे राजा महाराजाओं द्वारा युद्ध किया जाता था उनकी सेना द्वारा, और उनका जो साम्राज्य में जो जनता थी उनके द्वारा राजा की जय बुलाई जाती थी। ठीक है, यहाँ इनकी जय नहीं बुलाई जाती, इनकी जय को अपनी भाषा, अपनी ये भील जनजाति जो अपनी भाषा में बोलते हैं, और फायरे फायरे इनका रणघोष होता है। एक प्रश्न पूछा हुआ है कि एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये अफ्रीका के अंदर जो कालाहारी मरुस्थल है, शुष्क प्रदेश है, वहां का एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, बुशमैन जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो 2 देवताओं में विश्वास रखती है। बुशमैन जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो 2 देवताओं में विश्वास रखती है, एक पूर्व का देवता, एक पश्चिम का देवता, एक पूर्व का देवता और एक पश्चिम का देवता। तो 2 भगवानों में विश्वास रखने वाली जनजाति कौन सी है, बुशमैन जनजाति, जिसमें पूर्व का देवता और पश्चिम का देवता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गमेती। ठीक है, तो भील जनजाति में बड़े गांवों के समूह को, भील जनजाति में बड़े गांवों के समूह को पाल कहते हैं। ध्यान देना, भील जनजाति में बड़े गांवों के समूह को क्या कहते हैं, पाल कहते हैं। और जो पाल का मुखिया जो होता है, मानी बड़े गांव का जो मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गमेती कहते हैं। एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था बेचवानालैंड कहां पर स्थित है और इसका संबंध किससे है, तो बेचवानालैंड का संबंध किससे है, बुशमैन जनजाति से है। ठीक है, और ये बुशमैन जनजाति कहाँ की है, अफ्रीका की है। 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य बेचवानालैंड स्थित है अफ्रीका में, जिसमें कौन सी जनजाति रहती है, बुशमैन जनजाति रहती है। फिर ऐसी बात करें घूमर व गैर नृत्य, घूमर व गैर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है, तो भील जनजाति से संबंधित। अपने राजस्थान में खूब चलता है घूमर नृत्य,
कई मतलब जैसे कार्यक्रम आया करता था पहले टीवी के अंदर, गोरबंद वगैरह में घूमर वगैरह के इनके गाने दिखाए जाते थे, तो सब लोग परिचित होंगे घूमर और घेर से। फटकारियां, ठीक है, तो भील जनजाति के द्वारा पक्षियों को पकड़ने के लिए फंदे रूपी यंत्र का प्रयोग किया जाता था, उसे कहते हैं फटकारियां। ठीक है, पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता था। कौन सी जनजाति संबंधित है ये? भील जनजाति से। तो इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि भीलों के बाणों के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, हरियो और रोक दो। ठीक है, हरियो और रोक दो। फायरे किनका रणकोष था? भीलों का रणकोष था फायरे। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? कालाहारी अर्थात अफ्रीका के अंदर। दो भगवानों में विश्वास रखने वाली कौन सी है? बुशमैन जनजाति है, जिनमें 2 देवता होते हैं, एक पूर्व का देवता और एक पश्चिम का देवता। गमेती, तो याद रखना भील जनजाति में जो बड़ा गांव हुआ करता था उसे कहते थे पाल, और पाल का मुखिया क्या कहलाता था? गमेती। बेचवाना लैंड कहाँ है? अफ्रीका में। किस प्रजाति से संबंधित है? बुशमैन प्रजाति से संबंधित है। कहां पर है? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। घूमर और घेर नृत्य का संबंध किस प्रजाति से है? ठीक है, तो भील से है। सॉरी, प्रजाति से नहीं, जनजाति से। घूमर और घेर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? भील जनजाति से। प्रजातियां तो 3 ही होती है, काकेसाइड, मंगोल और निग्रेटो। ठीक है, फटकारिया रूपी फंदे का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है। ये किस काम में आता है? पक्षियों को पकड़ने का एक फंदा होता है। तो क्वेश्चन मतलब ये लेसन नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आए या सेकंड नंबर के चैप्टर में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कोई पैराग्राफ ऐसा हो जो समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, हम देखेंगे उसको और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल एक मैप डाला जाएगा, क्योंकि देखो ट्यूशन भी जरूरी है और मैप भी जरूरी है। तो अगला वीडियो जब भी ज्योग्राफी का बनेगा उसमें कुछ मैप डाले जाएंगे। पहले मैं मैप डाल चुका, सूती वस्त्र उद्योग के जो केंद्र हैं वो डाल चुका हूं मैं। आप हमारे चैनल पे जाके उसको दोबारा देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, राजस्थान का मैप मैंने करवा दिया। आपके 12th क्लास में मैप में केवल राजस्थान के मैप में केवल डिस्ट्रिक्ट पूछा हुआ है और मैंने डिस्ट्रिक्ट बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। तो 2 नंबर का तो वो हो गया। 2 नंबर का आएगा अपने 12th क्लास में भारत का और 4 नंबर का आएगा वर्ल्ड का। इस प्रकार 8 नंबर के तो नक्शे हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।